गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से दो सवाल लेकर आए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो छोटा रहता है लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा आपका छोटा रहेगा और उसमें थोड़ा सा घुमा देता है, जिसके कारण आपको बनाने में बहुत परेशानी हो जाता है और बहुत क्या करता है परीक्षार्थी छोड़ देता है, इन्हें समझ में आ जाता है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में बैठिए तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद हल करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि 40 रुपया में 45 आम बेचने से फल विक्रेता को 20% हानि होता है। यानी 45 वो आम है, 45 आम के दाम 40 रुपया, एक आम के दाम क्या हो जाएगा 40 बटा 45। इसको काट सकते हैं, 8 पचे 40, 9 पचे 45, 8 बटा 9 रुपया हो गया। क्या इसको क्या कर रहा है, बेचने से एक फल विक्रेता को, ये तो एसपी हो गया यानी विक्रय मूल्य हो गया आपका 8 बटा 9 रुपया। अब लाभ कितना, हानि कितना ले रहा है 20%। हानि इसमें हो रहा है कितना जाकर 20%। तो हम बताए थे दोस्तों कि हानि बराबर प्रतिशत, हानि तो दे दिया है, अब हम हानि भी दिया 20% दिया हुआ है। अब इसमें हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर की होता है विक्रय मूल्य गुना 100 अब बटा 100 में जो प्रतिशत हानि हो रहा है, प्रतिशत हानि लिख देंगे माइनस में। अब क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 8 बटा 9, 8 ऊपर में 9 नीचे में, गुना कितना हो जाएगा 100। 100 में कितना घटेगा 20% के लॉस हो रहा है, 20 लिख दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 8 गुना 100 बटा 9 गुना, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 80। 100 ना काट दिए, 1 कट गया, अब बच गया 10 बटा 9। अब देखिए 9 रुपये, आप कहने का मतलब ये हो रहा है कि 9 आम 10 रुपये में बेच रहा है। क्रय मूल्य कितना हो गया 9 आम, ये जो है 9 आम 10 रुपया में खरीदा था और यहाँ बेच रहा था कितना 9 आम 8 रुपया में बेच रहा था, इसलिए इसको कितना का हानि हो रहा था 20%। अब आगे क्या कर रहा है, अब आगे कह रहा है कि उसे 20% लाभ लेना है। कितना लेना है 20%। अब यहाँ क्या हो गया, लाभ बराबर कितना हो गया 20%। अब निकालना क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटा कितना 100। अब देखिए क्रय मूल्य क्या है 10 बटा 9 रख दिए। अब क्या हो गया 1 प्लस प्रतिशत लाभ कितना ले रहा है 20, तो 20 बटा 100। इसको काट भी सकते हैं, 5 बार में कटेगा ऊपर 1, यानी 10 बटा 9। इधर आपका आ जाएगा लघुत्तम लीजिएगा तो आ जाएगा 5, यानी 5 जोड़े आपका हो जाएगा 10 बटा 9 और गुना कितना हो जाएगा 6 बटा 5। इसको काटिए, 5 दूना 10, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब आपका निकल के क्या आ गया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया आपका 2 गुना 2 करेंगे तो 4 और बटा आ गया 3। अब देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ हो रहा है 3 आम का दाम, 3 आम का दाम हो रहा है 4 रुपया। क्या रुपया हो रहा है 4 रुपया। अब यहाँ देखिए हमको 24 रुपया पूछ रहा है कि कितना, तो 24 रुपया बनाने के लिए हमको इसमें कितना से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा 6 से जिसमें गुना करेंगे इसमें इधर वस्तु में भी गुना करेंगे, यानी 6 से ऊपर गुना करेंगे तो 6 से नीचे से भी गुना करेंगे। ये आ रहा 24 और ये आ रहा 18, यानी कहने का मतलब है 24 रुपया में हमको 18 आम बेचना होगा। 24 रुपया में कितना आम बेचना पड़ेगा 18 आम। देखिए ऑप्शन में होगा, ऑप्शन देखिए बी आ गया। ऑप्शन क्या आ गया बी आ गया। अब देखिए इसी तरह से आगे चलते हैं। कहता एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक मार्ग से 20% कम तोलता है और कम तोल का वाट का प्रयोग, यानी कम में तोल रहा है तो प्रतिशत लाभ उसका पूछ रहा है क्या है। अब देखिए तोलना 1000, 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के जगह पर वो 20% कम तोल रहा है, यानी 1000 माइनस 1000 का 20%। अब देखिए क्या हो जाएगा 200 मानी। अब यह क्या हो जाएगा 1000 में घटा देंगे 200, यानी 800 ग्राम का प्रयोग ये कर रहा है। कितना का प्रयोग कर रहा है 800 ग्राम का।
इसका सही मूल्य कितना, सही वाट का प्रयोग कितना कर रहा है 800 ग्राम का, लेकिन तौलना था 1000, लेकिन क्या कर रहा है बेईमानी करके वो तौल रहा है 800 ग्राम। अब कह रहा है कि 10% लाभ उसको लेना है, कितना लेना है 10% लाभ ले रहा है। 10% लाभ लेने का मतलब क्या आ रहा है, अब कहने का मतलब है 1000 प्लस 1000 का क्या ले रहा है 10% लाभ ले रहा है 10/100, यानी देखिए 2 शून्य कट गया, आपका 1000 और प्लस ये कितना आ गया 100, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1100, कितना आ गया 1100। अब देखिए इसका क्रय मूल्य जो हो गया 800 ग्राम हो गया, विक्रय मूल्य जो हो गया इसका 1100 ग्राम हो गया। अब देखिए कम में अब इसी से पता चल रहा है कम में खरीद रहा है और अधिक में बेच रहा है, यानी 800 ग्राम के जगह पर आपको बेच के रहा कितना रहा है आपका 1100 ग्राम बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। लाभ बराबर क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब क्या हो जाएगा 1100 में हम घटा देंगे 800 को, घट क्या आ गया आप 300 ग्राम, क्या 300 ग्राम। अब प्रतिशत में निकालना है, इसको किस में निकालना है प्रतिशत। लाभ बराबर हो जाएगा आपका लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब लाभ कितना ले रहा है 300 ग्राम गुना 100 बटा कितना क्रय मूल्य 800 ग्राम 800। अब काटिए 2 शून्य कट गया, इसको काटिए तो 25 चौका 100 और इसको काटिए तो 2 चौक 8। अभी दोनों को गुना कर दीजिए तो 25 या 75 बटा 2। अब इसको भागा दीजिए तो 2 तिया 6, 7 दूना 14, 1/2, यानी 37.1/2% का इसमें लाभ होगा। ऑप्शन क्या है दोस्तों सी है। ऐसा सवाल आप बुक निकालिएगा और ऐसा सवाल जो होगा उसको 1 बार 2 बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, अपने धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा तो बनना शुरू हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ऐसा वीडियो मैंने बहुत सारे मैथ रीजनिंग का बाय मेथड और इजी मेथड से और बाय ट्रिकी के माध्यम से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं मेरे रेट मनोज सर 780 पर जाकर देखिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिले। जय हिंद दोस्तों।